आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान चित्रकला। ठीक है। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश या मारवाड़ में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ हैं जैसे ओद नियुक्ति वृत्ति व 10 वैकल्पिक सूत्री चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले थे। राजस्थान में 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य अजंता चित्रकला प्रचलित थी। 1500 ईस्वी के आसपास राजस्थानी चित्रकला का आरंभ माना जाता है। 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन, गुजरात, अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। बाद में मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया है। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन का उपकरण आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग पुस्तक में किया है। ठीक है। राजस्थान चित्रकला के उपनाम है राजपूत चित्रकला। W.H. ब्राउन ने राजपूत कला कहा है। ठीक है। राय कृष्ण दास ने इसे राजस्थान चित्रकला कहा। S.C. मेहता ने इसे हिंदू शैली कहा। विलियम लॉरेंस के अनुसार राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राजस्थानी चित्र शैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है। चित्रकला के संग्रहालय जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार यानी जैसलमेर दुर्ग, मान प्रकाश पुस्तकालय यानी मेहरानगढ़ दुर्ग, सरस्वती भंडार यानी उदयपुर, पोती खाना यानी कि जयपुर। ठीक है। अनु पुस्तकालय यानी बीकानेर। ठीक है। राजस्थान में चित्रकला की प्रमुख संस्था धौलपुर में धोरा चितेरा, भीलवाड़ा में सब अंकन, उदयपुर में टखमड़, जयपुर में पैग आयाम कलाव्रत क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण राजस्थान चित्रकला को 4 भागों यानी स्कूलों में बांटा है साहब। पहला मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़ स्कूल, फिर हाड़ौती स्कूल, फिर ढूंढानी शैली। मेवाड़ स्कूल में साहब उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चामड़ शैली, देवगढ़ उप शैली, सावर, साहेपुरा, बनेड़ा, बागौर, रेंगू, केलवा। मारवाड़ में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौरी शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर, खांडेराव पाली, रिया यानी कि नागौर, बिना यानी कि अजमेर, जूनी यानी अजमेर आदि ठिकाने की कला है। हाड़ौती स्कूल यानी बूंदी शैली, कोटा शैली तथा झालावाड़। ढूंढान शैली यानी आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाड़ शैली, अलवर शैली, पड़ियाला शैली, जलाय, साहेपुरा शामिल। वैसा मेवाड़ स्कूल में ये उदयपुर शैली यानी राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि। राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी? उदयपुर शैली, जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूनी चित्रित ग्रंथ इस शैली के प्रथम। अब अपन उदयपुर शैली को बताएंगे। ठीक है। इसमें राजस्थान चित्र शैली की जन्मभूमि है और सबसे प्राचीन श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ है इस शैली में। ठीक है। और साहब महाराणा जो ब्रज सिंह है ना, ब्रजी महाराजा तेजा सिंह, ब्रज सिंह तेजा सिंह के समय ताड़ के पत्ते पर चित्रित किया गया था। इस जो उदयपुर की शैली है ना चित्रकला को ताड़ के जो पत्तों पर चित्रित किया गया था। 1423 में देलवाड़ा में महाराणा नौकल के समय हीरानंद ने सुपासनाएं पदी परियम ग्रंथ की चित्रित किया था। ठीक है। 1540 में भागवत पुराण का परिजात
अवतरण चित्रण मेवाड़ के चित्रकार नानाराम ने महाराणा उदय सिंह के समय बनाया था, ठीक है। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने ना उन्होंने चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा है इसको, चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा है, ठीक है। अब महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उनके टाइम पर रागमाल, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण चित्रकार यानी साहिबुद्दीन, और रामायण में जो चित्रकार है मनोहर है, ठीक है। और से रामायण के चित्रकार है साहिबुद्दीन, ठीक है। और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याज के लतीफे आदि ग्रंथ है, ठीक है। ऐसी नरोत्तम दास है ना, नरोत्तम शर्मा द्वारा चित्र बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ चित्र शैली को मोनालिसा के समान, मोनालिसा इम्पोर्टेंट, मोनालिसा के समान। देखो नरोत्तम शर्मा द्वारा जो चित्र बनाए गए तो मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ चित्र शैली मोनालिसा के समान माना है। अटपटी पगड़ी जो मेवाड़ी चित्र जो शैली है वहाँ की, उसकी मतलब विशेषता है अटपटी पगड़ी। अब साहब मेवाड़ चित्र शैली में रुख फाल का चित्र मिलता है, ठीक है। चित्रों में लाल रंग है, उसके बाद पीले, हरे, नीले, सफ़ेद रंग का प्रयोग, मेन तो उसमें लाल है, बाकी ये भी रंग प्रयोग लिए जाए। मेवाड़ चित्र शैली प्रमुख वृक्ष कदम को, ठीक है, प्रमुख चित्रकार ये हैं, ठीक है। चामर शैली यानी कि जो महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी, महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू चित्रित हुआ था। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। स्वर्णकार है महाराणा अमर सिंह प्रथम प्रकार है। महाराणा अमर सिंह के समय निसारुद्दीन चित्रकार ने रागमल का चित्रण किया है। जो महाराणा अमर सिंह है ना, उसके टाइम पे निसारुद्दीन चित्रकार का नाम है निसारुद्दीन, तो उन्होंने साहब रागमाला का चित्रण किया है, ठीक है। अब अगली देवगढ़ शैली, स्थापना 1680 में करी गई। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना, ठीक है, महाराणा जय सिंह ने। देवगढ़ के सामंत जो 16वें उमराव कहलाते थे, देवगढ़ के जो सामंत थे ना वे उमराव कहलाते थे। इस चित्र शैली को डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाए थे इसको, ठीक है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की कोवेरी मोती महल में देखने को मिलते हैं। इस शैली पर मेवाड़, मारवाड़, जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा है। प्रमुख चित्रकार हैं साहब उसमें भगता, बैजनाथ, कुंडला, चौका, ठीक है। अब साहब नाथ द्वारा शैली, और ये सब महाराणा राज सिंह के कारण प्रारंभ हुई थी। श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ माना जाता है इसका उद्भव। उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप है साहब। पेशवाई का चित्रण इसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे है। पेशवाई चित्रण का मतलब है श्रीनाथ जी हैं तो उनकी मूर्ति के पीछे इनका चित्रण किया गया था नाथ द्वार शैली का। कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन संबंधी रासलीला चित्र, केले की सांझी, कृष्ण चरित्र की बहुलता, यशोदा नंद बाल गांव का मनोरम दृश्य, आसमान में देवता का अंकन, सघन वनस्पति, कदली वृक्ष की प्रधानता, बल्लभ संप्रदाय संतों का चित्रांकन, ठीक है। इसमें प्रमुख चित्रकार ये हैं, ठीक है। अब ऐसा मारवाड़ इसमें जोधपुर शैली राम मालदेव के समय चित्र शैली प्रारंभ हुई है। ऐसा उदाहरण के लिए चोखेलाम महल तथा उत्तराधन सूत्र चित्र से प्राप्त होता है। 1623 में जो कलाकार हैं वीर जी द्वारा पाली के वीर पुरुष विट्ठल दास चपावत के लिए रागमाला चित्रवाई चित्र की गई थी, ठीक है साहब। महाराजा मान सिंह का महल है साहब, स्वर्ण काल रहा है, ठीक है। इस समय नाथ संप्रदाय के नाथों से संबंधित चित्र थे, ठीक है। मान सिंह के समय मतीराम द्वारा जो रचित रसराज पर आधारित है साहब ये, ठीक है। इसके बाद में मान सिंह ने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग के मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करा। देखो मेहरानगढ़ और मान प्रकाश पुस्तकालय, ठीक है।
और प्रमुख चित्रकार ये हैं साहब। इसमें प्रमुख वृक्ष आम का पंचतंत्र चित्रांकन शैली इसकी विशेषता है। अब साहब बीकानेर की शैली, ठीक है। महाराणा राय सिंह के काल पर नहीं साहब ये मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है इसमें, क्योंकि महाराजा राय सिंह है ना, उनके समय चित्रित भागवत पुराण इस शैली के प्रारंभिक चित्रण देते हैं, ठीक है साहब। ये चीज़ है। बीकानेर के मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में, कालिदास को जो साहब मेघदूत ग्रंथ है ना, उसमें बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हुए थे। सर्वप्रथम उसके जो भी है मतलब उसको खोज भी नहीं करेगी, सब तो पहले प्रमाण है में यही मिले साहब कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में। स्वर्णकार अनूप सिंह का काल रहा है, ठीक है। यहाँ दो परिवारों को चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा है। पहली उस्ता कला, ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण। उस्ता कला ने ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण। अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कत्ताम हिंदी राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए, ठीक है साहब। अब मैत्रण कला, जो कि जैन समुदाय के थे। मैत्रण अपने आप को महात्मा कहते थे। बीकानेर से शैली विशेषता, शाहजहाँ औरंगजेब शैली की पगड़ियों के समय ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊँट रंग के चित्र, मारवाड़ी की पगड़ी रंग ऊँट रंग के चित्र पीले रंग के प्रदान रंग के थे। प्रमुख वृक्षों चित्रकार ये है। चित्रकार इतने इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे रहने तो कर लेना याद भी करना हो जाए तो किशनगढ़ शैली, इसको भी प्रकाश में लाने का श्रेय सब एरिक डिक्सन और फयाज अली को है, ठीक है। राजा सामंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है, ठीक है। इसको नागीदास भी कहा जाता है, नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। और सावन सिंह की मृत्यु वृंदावन में भूपी, वृंदावन में इनके निवास स्थान को नागरीवास का डेरा दिखाया जाता है। यह शैली का कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश ब्रज शैली से प्रभावित हुई है। प्रमुख वृक्ष सब केला, प्रमुख वृक्ष याद रखना, ठीक है। चांदनी रात को सगोष्ठी अमरचंद द्वारा बनाया गया चित्र। अगलियम बट्ठी बड़ी, इसका जो चित्र है ना, मोर ध्वज निहाल चंद सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार है, ठीक है। दरबारों में बेहतरीन चित्रकार जो है उन्होंने मतलब चित्रकारी करी थी इसकी बड़ी ठड़ी हुई। मूल नाम सर विष्णुप्रिया भारत की दिशा है, भारत की राजधानी की नहीं, भारत की करेगा। और साथ 20 पैसे का डाक टिकट 5 मई 1973 को जारी करा। कठी ठड़ी की चित्र की विशेषताएँ जैसे लंबी नाक, नकुली ठड़ी और तोते की तरह रतन पतली कमर, ये सारी इसकी विशेषताएँ प्रिय चित्रकार हैं। अगर जैसलमेर शैली, जैसलमेर शैली अन्य किसी भी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब और जो शैली है उनका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी की बात ये हो। भूगोल का जो चित्रण है अधिक किया गया है इसमें साहब। स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय का काल है। अब इसमें नागर नागर शैली, ठीक है। भुंजे हुए हल्के रंग का प्रयोग किया गया, पारदर्शी वेशभूषा बनाई गई, पारदर्शी। अजमेर चित्र शैली के चित्रकार हुए हैं। अब हड़ौती स्कूल, इसमें बूंदी शैली, मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित है साहब, ठीक है। राव शत्रुसाल हाड़ा ने रंग महल बना, राव शत्रुसाल को ना हाड़ा मैंने रंग महल बनाया था, और जिसका भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध है। महाराव अमरीक सिंह का काल स्वर्ण काल है। महाराव अमरीक सिंह है ना, उनका जो काल स्वर्ण काल था, ठीक है। अमरीक सिंह ने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण कराया। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, ये भित्ति चित्र बूंदी चित्रशाला था, ठीक है। इसमें भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है इसको, ठीक है। महाराव अमरीक सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र में दिखाया गया।
यानी जो महाराज उम्मेद सिंह है ना, उनको जो चित्र में प्रदर्शित किया गया है एक सुअर को मारते हुए, ठीक है, उसमें शिकार करते हुए एक तरीके से। जहांगीर ने बूंदी शासक भक्तन सिंह हाड़ा चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधि, सर बुलंद राय, सर प्लस में बुलंद राय की उपाधि दी थी। पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण है इसमें साहब, कबूतर, बतख, पशु पक्षियों का चित्रांकन, हाथियों की लड़ाई चित्र, दुर्मो वृक्ष खजूर, ये वृक्ष याद रखना, ठीक है। दोबारी किले में जो बूंदी की चित्रकला ने बूंदी शैली संबंधित है, चित्रकारी है। अब ऐसा कोटा शैली, शिकार के सर्वाधिक चित्रण रानियों एवं नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। स्वर्णकाल महाराज उम्मेद सिंह का काल है। खजूर का साथ इसमें वृक्ष है। दारू नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट है। झाला वेली जो कोटा पर आखेट के भित्ति चित्र है इसमें, चित्रकार इसमें नॉर्मली है। टॉप प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर प्रतिबंध लगा था। टॉप पहली जो रियासत बनी है जिसने मतलब शिकार करते ना उन्हें प्रतिबंध लगा दिया। अब ऐसा दूनाड़ स्कूल, दूनाड़ स्कूल में साहब आमेर शैली है, ठीक है, आमेर शैली साहब, क्योंकि जयपुर में प्रारंभिक काल में मान सिंह राजा है वहाँ के टाइम पर स्टार्ट हुई है साहब। चित्र के अंतर्निवेश का चित्र प्रमुख मुगल चित्रकला की सर्वाधिक प्रभावित शैली है ये चीज़ है। और स्वर्णकाल में मिर्जा राजा जय सिंह का अकबर के रिजम नामा ग्रंथ की प्रति तैयार की गई है साहब इसमें। इसके साथ इसमें मिर्जा राजा जय सिंह ने रसक प्रिया कृष्ण रुक्मणी बैली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए बनाए थे। सवाई जय सिंह ने ना उन विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने के 36 कारखानों की स्थापना की जिसे सूरत खाना कहा जाता है। 36 कारखाने हैं उनको सूरत खाना कहा जाता है, ठीक है। अब बताओ जयपुर की शैली, इसमें जयपुर शैली जो कि जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। सवाई जय सिंह के चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण का चित्रांकन करवाया हम साहब, ठीक है। उस स्वर्णकाल कहा जाकर सवाई प्रताप सिंह का काल, ठीक है। और इस चित्र शैली में पुरुष के चेहरे, चोट, चेचक के दाग, प्राण पड़ती, शहजादी का चित्र, बड़े बड़े पोर्ट्रेट, ठीक है। और इसमें जो रंग है प्रमुख रंग हरा व प्रमुख वृक्ष जिस पीपल वट वृक्ष होता है ना वो। और चित्रकारी है ये आवे अलवर शैली जो कि 1775 में जयपुर से रात प्रताप सिंह के समय चित्र में आई। प्रताप सिंह के समय शिव कुमार और ढालू राम के चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। स्वर्णकाल महाराजा गणेश सिंह का काल कहा जाता है, ठीक है। गणेश सिंह ने शेख से शादी की, गुलस्ता को जवाहरात की स्याही से चित्रित करा, ठीक है। इसके बाद में जो इसमें चित्र हैं बलदेव या गुलाम अली, ठीक है। शिवदान सिंह के समय काम पात्र योगासन के चित्र मिलते हैं। इसमें साहब अलवर जो चित्र शैली पर ईरानी मुगल व जयपुर की चित्र कला का प्रभाव मिलता है। चित्रकार इसमें यह हैं। अब उनियारा शैली जो कि जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है, दोनों जयपुर और बूंदी दोनों का मिश्रण है, ठीक है। यह साहब अगली इसके चित्रकार यही है। आगे शेखावाट शैली, शेखावाटी क्षेत्र की, ठीक है। और इसमें भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। शेखावाटी भित्ति चित्र में कथई नीले गुलाबी रंग प्रदान था। भित्ति चित्र दीवार पर चित्र हैं, ठीक है। फेस को धूनो कहलाता है। दीवार पर चित्र जो ताज परस्पर दीवार पर चित्रित करे हम जिस चित्र के यहाँ पे करे जा रहे हैं ना ये फेस को बनो लाल किला राइश नौकशी कहलाते हैं, ठीक है। यह पद्धति दिल्ली से भारत में अकबर के समय आई, ठीक है। राजस्थान का पूरा आमेर से प्रारंभ हुई है। दीवार सूखने का चित्र फेस को सैकड़ कहा जाता है। जो चित्रकारी मिनी एचर पेंटिंग
इसमें छोटी छोटी वस्तुएं, हाथी, दांत को सुचित्रांकन किया जाता है। ठीक है। तलक बिताई को लघु चित्रकला में पद्मश्री मिला है। अगर कजली पेंटिंग इस चित्र में दिखाई हुई है। ठीक है। ये काजल से बनाई जाने वाली चित्रकला है। तो कजली है, मुझे पता चल रहा है काजल से बनाई हुई। ठीक है। ब्रश का उपयोग नहीं होता सब इसमें, बिना ब्रश के बनाया जाए। अब ऐसा है राजस्थान के प्रमुख चित्रकार हैं जिसमें देवी के नंदन शर्मा अलवर मास्टर ऑफ नेचर लिविंग ऑब्जेक्ट लिखा जाता है इसमें। और मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट वेयर है। पशु पक्षियों के चित्र प्रसिद्ध है। कुंदन लाल मिस्त्री इम्पोर्टेंट कुंदन लाल आधुनिक चित्रकला के परंपरा में। अगला परमानंद चुवेले। ठीक है। कोटा भैंसों के चित्र बनाएंगे ये रे। इस कारण इनको भैंसों का चितेरा भी कहा जाता है। अगला राम गोपाल विजय वर्गीय ग्वालियर सवाई माधोपुर राजस्थान सबसे पहले चित्र प्रदर्शन करो में इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सबसे पहले चित्रण प्रदर्शन करो राम गोपाल विजय वर्गीय। गोवर्धन लाल जो रामायण राजसमंद के साथ बीजों का चितेरा भी किया जाता है। प्रमुख चित्र बारात सौभाग्यमल गहलोत जयपुर के गोड़ सिंह शेखावत बीकानेर स्वतंत्रता सेनानी चित्र सिंह सौभाग्यमल ने मौसमी के चित्र जगमोहन ने जयपुर के साथ स्वान का चित्र रखा जाता है। टॉप अशोक सवानी जो पुरस्कार के ऊँटों की ब्यूटिशियन आते हैं। रवि वर्मा केरल के भारतीय चित्रकला के पितामह कहा जाता है। ठीक है। ये अपना कंप्लीट होता है राजस्थान चित्रकला। ठीक है।